अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोग अपने घर में खुश रहें, सेफ रहें और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुज़ारें। तो आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि शोरबे वाला कश्मीरियों का जो आलू गोश्त होता है जिसमें बड़े-बड़े आलू डलते हैं, तो वो मैं आलू गोश्त बनाऊँ। तो उसके लिए फिर मैंने फ्रिज से चिकन निकाल लिया हुआ था दोपहर से, तो उसके बाद मैंने आलू काटे हैं और उसमें जूसर में के जग में मैंने तमाम मसाले डाली हैं, फ्राई की हुई प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च काट के मैंने उसको सारा सबको ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने उसमें चिकन डाल के मैंने उसको फ्राई कर लिया, उसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा तो नहीं बनाना, उसका कलर चेंज करना है और हल्का-सा उसका सुनहरा-सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं उसमें ये जो ग्राइंड किया हुआ सारा जो मैंने टमाटर और प्याज़ और हरी मिर्च और सारे जो कुछ मैंने ग्राइंड किया था, वो मैं सारा कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। तो इस तरीके से जो है ना हमारा कश्मीरियों का आलू गोश्त आज मैं बना रही हूँ, जो कि जिस तरह कश्मीरी बड़े-बड़े आलू डाल के उसमें आलू गोश्त बनाते हैं या जो देगों में भी बनता है। तो आप मुझे ये बताएँ आपकी ईद कैसी गुज़री? मेरी तो माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद भी अच्छी गुज़री होगी और आप अपने रिलेटिव की तरफ गए, कहाँ-कहाँ आप लोग गए? और कैसे एन्जॉय किया, बच्चों को कैसे जो है ना खुश किया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटी ईद पे तो वो बस कहते हैं कि हमें ईदियाँ दो और जो है ना ईदी के सब वो होते हैं और सब खुश होते हैं ईदी लेके और मुनीब जो मेरा बेटा है, वो भी ईद वाले दिन जो है ना अपने पापा से और मुझसे जो है ना उसने ईदी ली, फिर भाई से और बहन सबसे यानी कि उसने ईदी वसूल की और वो सही जो है ना ठीक-ठाक किस्म का मालदार हो गया। मैंने कहा लो जी, मैं बच्चे जो है ना वो मालदार हो जाते हैं और बड़े जो है ना वो ईदियाँ दे-दे के बेचारे जो है ना वो उनका कोई हाल नहीं रहता। लेकिन इसी का नाम यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमारे जो है हमें चाहिए होती हैं। यही छोटी-छोटी खुशियों से हम महज़ूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि ज़िंदगी में जितनी टेंशनें होती हैं लेकिन इन खुशियों से बंदा अपने आप को खुश कर लेता है। तो ख़ैर ईद का आज काफ़ी दिन 6-7 दिन ईद के गुज़र चुके हैं और अब जो रोज़ों की रूटीन थी वो तो माशाल्लाह इतनी अच्छी रूटीन थी। मैं आज भी अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि रोज़ों की इतनी अच्छी हमारी रूटीन थी और अब वो रूटीन चेंज हो गई है। लेकिन अब वो दोबारा पुरानी वाली रूटीन आ जाएगी कि नाश्ता है, खाना है, फिर इस तरीके से और बाकी जो काम हैं और कुछ काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे और जो नहीं हो सके थे तो अब वो काम जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता वो अब काम वो भी होंगे। अब मुनीब जो है ना वो मेरे पीछे जो है ना वो कंटिन्यूअसली था पड़ा हुआ था कि मामा या मेरी यूनिवर्सिटी उसकी खुलने वाली है, कि मामा मेरी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है तो उससे पहले हम या मरी की या इस्लामाबाद की कहीं आप मुझे लेके जाएँ, आप मुझे लेके जाएँ। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा चलो ठीक है देखते हैं कि मेबी के जो है ना मैं आपको ले जाऊँ और घुमाने के लिए ले जाऊँ। वो कहता है मामा यूनिवर्सिटी खुल गई फिर तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता ना। तो मैंने कहा चलो उसको मैं देखती हूँ ना। तो इतनी देर में अब मैंने चिकन के अंदर वो सारा मसाला भी डाल दिया जो टमाटर, प्याज़ और वो ब्राउन प्याज़ और वो सारा मसाला था वो मैंने सारा उसके अंदर ऐड कर लिया। अब ये पानी डाल के उसको मैंने वो सारा जो है ना मसाला उसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी और आलू डालूँगी और उसके बाद भून के और उसके बाद मैं उसको कढ़ाई को हल्की आँच पे लो मीडियम आँच पे जो है ना उसको मैं चढ़ा वो पकने के लिए रख दूँगी और फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी। चूँकि आज मैंने घर की डस्टिंग भी करनी थी। हमारे घर चूँकि सड़क पे है तो वो इतनी डस्ट आती है ना बाहर से तो बस बंदा वो जो है ना सफाई कर के थक जाता है लेकिन वो बस डस्टिंग बार-बार डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ख़ैर जो है ना घर की जो रूटीन होती है या जो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो समझ जाए कि एक फुल टाइम ये जॉब है कि जो उसमें आपने खाना भी देखना होता है, अपनी पूरी फैमिली को देखना होता है, अपने घर को देखना होता है और घर के एक कोने को कि हाँ भाई किस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं डस्टिंग करनी है, कपड़े जो है ना मेड जो है ना वो आज मेरी कपड़े भी धो के गई थी, तो वो कपड़े भी तय करने थे, वो भी आज मैंने किए। तो वो इस तरीके से जो है ना वो मैं सारे काम जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहते हैं। तो अब ये कढ़ाई में मैंने स्पाइसेस डाल दिए सारे
और आलू गोश्त तो मेरा ख़्याल है हर एक को पकाना आता है, सब आलू गोश्त पकाते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान होती है कि आपने बस मसाले डालने होते हैं और आपने भूनना होता है, और उसके बाद आपने जो है ना उसको जितना आपको पानी रिक्वायर्ड है उसमें डाल के जो शोरबे के लिए जो और चाहिए होता है उतना पानी डाल के तो आप उसको चढ़ा देते हैं। मेरे हस्बैंड को आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहते हैं कि वो शोरबे वाला आलू गोश्त हो और जो है ना उसमें मैं रोटी डुबो के खाऊँ। और ये सराइकी जो बेल्ट है वहाँ पे तो मेरा ख़्याल है जो है ना वो बाकायदा तरीके से वो रोटी को चिकन आलू हो शोरबे वाला या मटन हो या बीफ हो, तो वो जब शोरबे वाला बनाते हैं तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से पूरी रोटियाँ डुबोते हैं और उसको वो सारे इकट्ठे ही वो करके उसके अंदर वो खा रहे होते हैं। तो वो भी एक बड़ा मज़ा आता है, हम भी कभी-कभी ऐसे कर लेते हैं कि उसको खा रहे होते हैं हम। तो अब ये बाहिर सहन में वो आज हवा इतनी चल रही थी कि बार-बार गाड़ी के ऊपर से ना कपड़ा बार-बार नीचे गिर रहा था, उसका जो कवर है ना, तो मुनीब अब उसके ऊपर कवर डाल रहा है गाड़ी के ऊपर, चूँकि वो गाड़ी इधर धुलवा के लाओ और उधर वो डस्ट की वजह से वो सारी गंदी हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इसके ऊपर कवर ही रहे। तो जब बार-बार उतारा था तो फिर वो बार-बार जो है ना उसपे वो कवर डाल रहे थे, तो वो मुनीब ने अब कवर डाल दिया है। तो अब ये मैं अंदर आई हूँ, मैं दोबारा वो खाने को चेक भी करूँगी और साथ में जो है ना घर की सारी रूटीन के जो काम है वो भी साथ-साथ जो है ना वो चलते रहेंगे। तो अब बस इसी तरह ही है कि घर के काम जो है ना आप साथ-साथ चल रहे होते हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने ईद पे क्या-क्या किया और किस-किस से कितनी ईदी वसूल की और कैसी आपकी ईद गुज़री? तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छी गुज़री होगी वैसे। और ये मेरा रूम है और मैं अपने रूम में कुछ रखने के लिए आई हुई थी। तो मैं देख रही थी कि मतलब कहाँ पे डस्टिंग की ज़रूरत है, तो उतनी देर में फिर मैं किचन में आई हूँ, मैंने अपना वो खाना चेक किया कि वो खाना कितना पक चुका है, उसके आलू गले हैं या नहीं गले, चूँकि उसके बड़े-बड़े आलू आज मैंने डाले हुए थे। और हस्बैंड की ख्वाहिश आज पूरी की है कि वो आलू गोश्त कह रहे थे मैंने खाना है, तो मैंने कहा कि आज मैं आलू गोश्त ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अब मैं ये चेक कर रही थी कि कितना ये इसका रह गया है, ताकि उतनी देर में अगर ये बन भी रहा है तो मैं जाके अपने कपड़े वगैरह तय कर लूँ और साथ में वो ड्राइंग रूम की डस्टिंग वगैरह कर लूँ ना। तो इस तरीके से जो है ना वो सारे वो काम चल रहे थे। और ईद पे मैं 1 दिन ही बाहर निकली हूँ बस, और मैंने जाके जो है ना वो बस हम लोग बच्चों को लेके जॉयलैंड गए हुए थे। और मेरी बेटी, दामाद, बच्चों मुनीब और मैं हम सब जॉयलैंड बच्चों को लेके गए हुए थे और फिर वापसी पे हमने देर से हमने खाना खाया। और अब ये मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन साथ-साथ जब वॉश हो जाते हैं तो आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। तो मैं ये करती हूँ कि साथ-साथ अगर खाना बनाती हूँ तो साथ-साथ मैं अपने बर्तन जो है ना वो मैं वॉश करती रहती हूँ, ताकि ये है कि किचन नीट एंड क्लीन ही रहे। तो मैंने वो जो देरे में हम लोग गए थे खाना वगैरह खाया था, तो उसकी वीडियो जो एक शॉर्ट वीडियो भी डाली, तो मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, तो काइंडली आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि उससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी और मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि मैं उसमें मज़ीद, और इससे मुझे पता भी चलेगा कि मैं अपनी वीडियो में और कितनी बेहतरी लेके आऊँ। वो और ये मैंने सारे बर्तन जो है ना ये मैंने वॉश कर दिए हैं और ज़िंदगी सुकून हो गई है। चिल हो जाता बंदा जब बर्तन धुल जाते हैं और बंदे को इत्मीनान हो जाता है कि हमने सारे काम कर लिए हैं। ज़्यादा इसका बहुत बोझ होता है अगर बर्तन पड़े हों, तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो बिल्कुल ना खाना बनाने में मज़ा आता है और ना किचन में। जब किचन में आप आओ तो किचन में सारे बर्तन वॉश हों, किचन नीट एंड क्लीन हो, उसका ही मज़ा ही कुछ और है। तो अब इसका पानी खुश्क हो चुका है और अब मैंने इसमें जितना शोरबा लगाना है वो मैं लगाऊँगी और लगाने के बाद फिर मैंने उसके शोरबा मैंने इसमें लगा देना है और उसके बाद मैं इसको हल्की आँच पे फिर मैं इसको रख दूँगी, ये जब तक ये फिर पकती रहेगी। जब तक ये पकती रहेगी तो उतनी देर में मैं अपने दूसरे काम करूँगी।
क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो एक फुल टाइम जॉब होती है कि जो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो कर रही होती हैं। और जेंट्स बाहर के काम करते हैं और लेडीज़ घर के काम करती हैं। और लेकिन ये है कि वो मोस्टली जेंट्स को ये शिकायत होती है कि भई हम तो बाहर के काम करते हैं और आप लोग घर में क्या करते हो? लेकिन घर में जो है ना, घर का जो काम होता है वो एक फुल टाइम काम होता है जो बंदा कर रहा होता है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया पानी और पानी डाल के मैंने ढक के और उसके बाद मैंने रख देना है। अपना नेक्स्ट काम फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना, जाके मैं नेक्स्ट काम अब करूँगी। और ये देखें, ये मैंने इसमें पानी डाल दी है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। और अब मैं कपड़े तय करने के लिए ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ड्राइंग रूम में कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि बाहर सहन के साथ ही जो है ना वो ड्राइंग रूम है, तो इसी पे कपड़े पड़े हुए थे। अब मैं जल्दी-जल्दी इसको तय तय कर रही थी। मेड सुबह के कपड़े धो के चली गई हुई थी, तो उसके बाद जो है ना वो रस्सी से उतार के रख लिए हुए थे, चूँकि आजकल तो अब गर्मियाँ हो गई तो कपड़े फौरी तौर पे ही सूख जाते हैं। तो आज की डेट में मैंने कहा कि मैं इसको तय करके रख दूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने अपने-अपने ठिकाने पे रखने हैं और उसके बाद एक ही दिन मैंने कल फिर बैठ के कल जो है ना वो सारे कपड़े जो है ना मैं वो इस्त्री कर लूँगी। तो आज अब मैं पहले तय करके जिन-जिन के हैं उनके उनके कबर्ड में सारे कपड़े रख लूँगी। और ये मैं अब जल्दी-जल्दी कपड़े तय कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग करनी है। तो इससे काम आसान हो जाता है, फिर आपको पता होता है कि कौन-कौन से कपड़े इस्त्री होने वाले हुए हैं, चूँकि तय करके जब हम रख देते हैं तो फिर वो इस्त्री करना ईज़ी हो जाता है। फिर हैंगर इकट्ठे करके और फिर वो सारे कपड़े हो जाते हैं। और अब ये कपड़े मैंने सारे तय करके रख दिए हैं और अब मैं ये इस डस्टिंग कर रही हूँ। ड्राइंग रूम की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। इसलिए कि ड्राइंग रूम में इतनी को डस्ट आ जाती है कि हमारे घर बिल्कुल सड़क पे है। उसकी वजह से बहुत ही डस्ट आती है और तकरीबन डेली इसको जो है ना पूरे घर की जो है ना वो डस्टिंग करनी पड़ती है, ताकि वो डस्ट ना हो। चूँकि मेहमान आ जाएँ तो वो फिर अच्छा नहीं लगता कि अगर घर में आपको कहीं भी डस्ट हो या अच्छा घर ना लग रहा हो, साफ-सुथरा ना लग रहा हो। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि एवरी टाइम जो है ना घर साफ-सुथरा होना चाहिए। तो अब ये मैं सोफ़े वग़ैरह और टेबलें वग़ैरह और सारी सारी मैं डस्टिंग जो है ना वो मैं करके, ताकि मैं इससे फ़ारग हो जाऊँ और मुझे सुकून मिल जाएगा जब घर पूरे का पूरा घर साफ हो जाएगा, तो मैं एकदम सुकून में आ जाती हूँ कि घर भी नीट एंड क्लीन हो गया और खाना जो है ना वो भी मेरा तकरीबन जो है ना। और अब मैं किचन में जाने लगी, क्योंकि मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं किचन में जाऊँगी और किचन में जाके मैंने अब खाना चेक करना है कि उसके आलू गल चुके हैं। चूँकि बाकी तो चिकन तो वो उसको भूनते-भूनते ही चिकन गल जाता है, तो वो मुझे आलूओं का था, चूँकि वो ज़रा बड़े-बड़े आलू थे, तो मैं चाहती थी कि वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो बस उसके लिए मैं अब इसको चेक कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला, तो बस ये बन जाएगा तो उसके बाद मैंने चूल्हे को ऑफ कर देना है। ये मैं आलू चेक कर रही हूँ कि आलू गले हैं कि नहीं गले। ये देखिए, ये मैंने देख लिए। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि ये गल चुके हैं, तकरीबन गल चुके हैं। इसमें धनिया डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी और फिर मैं इसको वो कर लूँगी। अब उतनी देर में मैंने दूसरी साइड पे मैंने चाय रखनी है, इसलिए कि चाय जो है ना वो एनर्जी को जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा बंदे के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मैं और मुनीब घर पे थे, तो अब हम दोनों चाय को एन्जॉय करेंगे और हमारे सारे काम भी मेरे हो चुके हैं, खाना भी तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब मैं जो है ना वो चाय को मैं चूल्हे पे रख दूँ। अब मैं चाय को चूल्हे पे रख दूँगी और हम चाय एन्जॉय करेंगे। फिर मुनीब अपनी बातें शेयर मुझसे करता है, मैं उससे अपनी करती हूँ। और आज उसको सुबह से एक ही चीज़ को बार-बार वो करता, मामा इस्लामाबाद चलें, मामा आउटिंग के लिए चलें, मामा आउटिंग के लिए चलें। तो मे बी के आज हम जा भी सकते हैं कि हम इस्लामाबाद के लिए निकल जाएँ। तो अगर मैं इस्लामाबाद गई तो मैं आपसे वहाँ की भी रूटीन सारी मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ और मतलब किस तरीके से मैं गई हूँ इस्लामाबाद में। तो वैसे इस्लामाबाद जो है ना वो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मुनीब जो है ना उसकी तो पैदाइश ही इस्लामाबाद की, वो इस्लामाबाद में ही मेरा मुनीब जो है ना वो पैदा हुआ था। तो इसलिए जो है ना
मुनीब को इस्लामाबाद बहुत पसंद है। तो अब वो मे भी कि अब मेरा प्लान बन भी रहा है, नहीं भी बन रहा, लेकिन मे भी मेरा प्लान बन जाए और फिर हम शाम को हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शाम रात को हम निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए अगर हम गए तो। और जब वहाँ पे जाएंगे तो मैं वहाँ पे सारा आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ गई हूँ, और आपको भी इस्लामाबाद की मैं सैर कराऊँगी। तो ये मैंने फ्रिज से अब दूध निकाल लिए और उसके बाद देखती हूँ कि इसका कहवा जो है ना वो इसका तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, और तो फिर मैं उसमें कलर आएगा तो फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। और इतनी देर में मैंने कप वगैरह भी रख लिए हैं। तो अब भी मेरा ख्याल है शाम की चाय तो मुझे लगता है कि हर बंदा बहुत शौक़ से पीता है, और चाय पीने से जो आपने काम वगैरह किए होते हैं एक एनर्जी सी आपको आ जाती है जब आप शाम की चाय पीते हो। वो तो हर एक के लिए मस्ट होती है शाम की चाय जो है ना वो एक। और मैं चाय इतनी ज़्यादा तो नहीं पीती, 1 कप सुबह पीती हूँ और शाम को चाय पीती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा जब गर्मियाँ आगे आएंगी तो फिर मेरा ख्याल है शाम की चाय जो है ना वो मैं कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन फिर मिस भी कर देती हूँ, क्योंकि इसलिए कि वो गर्मी जब ज़्यादा होती है तो आपको फिर चाय पीने को दिल नहीं करता, फिर दिल चाहता है बस ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना वो आप खाओ। लेकिन आजकल तो मौसम ऐसा है कि आप चाय सुकून से जो है ना अपने चाय को पीते हो। तो अब मैं ये धनिया भी साथ साथ काट रही हूँ, चूँकि मैंने अपनी जो खाना है उसको भी मैंने फाइनलाइज़ करना है कि वो आलू गल जाएंगे तो उसमें फिर मैंने धनिया वगैरह डालना है और उसको गरम मसाला पिसा हुआ डाल के और उसके बाद मैं फ़ाइनल कर दूँगी। और ये मेरी चाय बन रही है, और चाय को देख के और इतना कि ज़्यादा कोई मज़ा आता है ना कि चाय पक रही होती है और उसकी खुशबू आ रही होती है और वो आपको बड़ा महसूस करती है और बहुत आपको जो है ना एक एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चाय का कलर देखें माशाल्लाह कितना कोई अच्छा है। अब इसमें मैं दूध डालूँगी और फिर चाय पकेगी और हम उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे चाय को, मैं और मुनीब। और मुनीब मेरे साथ बैठा हुआ है और ये देख रहा है कि मामा ये क्या क्या काम कर रही हैं, क्योंकि वो देखता रहता है, उसको पता है कि मामा जो है ना फुल टाइम मामा ने काम करने होते हैं, कभी कोई काम कर रही होती है कभी कोई काम कर रही होती है। मामा बड़ी फुर्तीली हैं और मामा फटाफट सारे काम कर रही होती हैं। तो बस मेरी यही होती है कि घर भी साफ़ सुथरा हो और हर चीज़ ठिकाने पे रखी हो, कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा होता है कि अगर घर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए या मतलब कोई चीज़ें बिखरी हुई हों तो उससे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि बस मेरे ज़हन में वो चीज़ें चल रही होती हैं कि घर साफ़ सुथरा क्यों नहीं है। तो बस इसी वजह से जो है ना बस मैं हर वक्त वो लगी रहती हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला जो है ना बस अल्लाह ताला से हर दम ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर दम अच्छा करे, अपनी रहमत करे, करम करे, फ़ज़ल करे। हम अल्लाह ताला की रहमत के ही तलबगार हैं। बेशक अल्लाह ताला ही अपनी रहमतें सब पे नाजिल करता है और करम फ़ज़ल करता है और रहमतों के दरवाज़े खोलता है। तो ये जो है ना ये बस अब मैं चाय में दूध डाल रही हूँ ताकि वो, और उसके बाद मैं चाय को पकने के लिए रख दूँगी। चाय कुछ पकेगी तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। तो ये आप देखें, आप बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, ये चाय जो है ना बहुत ही अच्छी लग रही है। और आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको शेयर ज़रूर किया करें, और काइंडली सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो और जो भी आपने मेरे से बात करनी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे रब्ता किया करें, मुझसे बात किया करें। और आपकी ही वजह से जो है ना मैं इस चैनल को मज़ीद और आगे अच्छा भी कर सकती हूँ, और उसको चलाने में आप ही मेरी मदद करेंगे। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, उससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिलेगी। तो अब ये आलू देखें ये गल चुके हैं, क्योंकि आलू ज़रा बड़े साइज़ के थे, छोटे साइज़ के होते तो वो तो फ़ौरन ही गल जाते हैं, तो ये बड़े साइज़ के थे तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया
और बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ ही में मैं गरम मसाला स्प्रिंकलिंग करूँगी और उसको मैं ढक के रख दूँगी। और उसके बाद फिर रात को इसके साथ मे बी कि मैं सफ़ेद चावल बना लूँ या मे बी कि मैं इसके साथ रोटी फुलके बना लूँ और उसके साथ फिर हम इसको इंजॉय करेंगे, इस आलू गोश्त के सालन को इंजॉय करेंगे हम। तो मुनीब तो कह रहा है कि नहीं मोहम्मद चावल ही बनाए, तो मैंने कहा चले देखते हैं फिर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करे, इंशाल्लाह चावल बना लेंगे हमने जिसके साथ इसको इंजॉय करना और साथ में सैलड हो जाएगा। वैसे तो दोपहर को भी जो है ना खाने के साथ मेरे हस्बैंड और मैं और मुनीब हमने इकट्ठा खाना खाया और वो सैलड रखा हुआ था और सैलड का इतना कोई मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब आगे मज़ीद और फर्दर और जब गर्मी आएंगी तो सैलड और आपको रायता, इन चीज़ों से ज़्यादा खाना खाने को दिल चाहेगा। ये शोरबे वाली चीज़ें, ये दूसरी चीज़ें फिर शायद ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें जैसे बैंगन का भरता हो गया या आलू के जो है ना आपने दही में उबले हुए आलू और दही फुल्कियाँ डाल के उसके साथ आपको रोटी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में लस्सी होती है और उसका बहुत मज़ा आता है। क्योंकि गर्मियों में तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाने खा ही नहीं सकते। एक तो खाने कम स्पाइसी आप खाने को दिल करता है और दूसरा ये है कि ज़्यादा दिल आपका यही करता है कि आप दही में कुछ डाल के और साथ में रोटी के साथ खा लो, या चावल बने हो या आलू वाले चावल बने हो या चिकन वाले बने हो या चने की दाल वाले चावल बने हो, तो उससे ज़्यादा आपको खाने को दिल चाहता है। या फिर मेरे पास एक तंदूर है, मैं किसी दिन तंदूर में रोटी बना के एक जो वो उस तंदूर को हम चूल्हे के ऊपर में रख के और उसमें मैं बेसन वाली रोटियाँ, आलू वाली रोटियाँ और कीमे वाली रोटियाँ ये और कुलचे, ये सब कुछ जो है ना मैं उसमें बनाती हूँ और मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। गर्मियाँ और आएंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अब मैंने ये बिस्किट और ये कपकेक निकाला है, कपकेक मुनीब के लिए, और ये बिस्किट निकाला है और साथ में मैं चाय डालूँगी और अब इसको अंदर जाके इंजॉय करेंगे। और ये खाना मेरा तैयार हो चुका और मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया और अब मैं बस चाय डालूँगा और हम अंदर इसको लेके जाएंगे। तो गर्मियों में बस वो तंदूर के पे जो रोटियां लगाऊंगी मैं उसको चूल्हे के ऊपर रखूंगी। वो छोटा सा मेरे पास एक तंदूर है जो जिसमें एक वक्त में एक ही रोटी लगती है, लेकिन वो को इतनी मज़े, उसके ऊपर फिर नीचे उतार के उसमें मैं देसी घी लगा के या दूसरा भी लगा के बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेसन वाली रोटी और आलू वाले पराठे बेसन वाले, और जो है ना नीचे ये होता है तंदूर वाली रोटियों में ये होता है कि आप नीचे उतार के जो है ना जब रोटी बन जाती है उसके बाद आप उसको प्लेट में निकाल के ऊपर से आप फिर उसको देसी घी लगाते हो और उसको बहुत ही कोई मज़ा आता है। और साथ में लस्सी हो, बेसनी रोटी के साथ लस्सी हो और साथ में देसी घी का रोटी, और मैं कहती हूँ बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं तंदूर को निकाल लूँगी, अंदर रखा हुआ है तो वो मैं निकाल के तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब ये मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे, बिस्किट और चाय इंजॉय कर रही हूँ और उसके बाद मुनीब और मैं हम इसके साथ इंजॉय करेंगे। यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो इसके साथ ही अब मैं चाय पीती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।